Hello students, welcome to US Foundation, myself Dr. Vikas. So, after the completion of sign and symptom, what are the causes, what are the types of jaundice, what are the diagnosis of jaundice, सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट में। तो ज़्यादातर जॉन्डिस जो है जैसा हम जानते हैं कि जॉन्डिस जो है वो बेसिकली जो है अगर खान पान का तरीका आपका सही नहीं है, बहुत ज़्यादा आप तेल मसाला खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप नॉनवेज खा रहे हैं, मतलब हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, या फिर आपका अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है, तो इस केसेस में जॉन्डिस होने का कारण बहुत ज़्यादा है। और सारे टाइप्स हैं जॉन्डिस के, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वो आपकी वजह से नहीं है, वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जॉन्डिस में, मतलब लीवर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हो सकता है। लेकिन बेसिकली बोला गया है कि ये सारे रीजन जो हैं वो जॉन्डिस के होते हैं। तो इसको क्या करना है, तो एक RDA स्पेसिफिकेशन है जिसको रिकमेंडेड डेली अलाउंस या डेली अमाउंट बोलते हैं, उतने ही तक आप एक अल्कोहल सर्टेन अमाउंट में, ऐसे तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे एक RDA एक सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत आपको एक डेली अलाउंस के तहत ही अल्कोहल का कंजप्शन करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत हेवी ऑयल वाली चीज़ें नहीं खानी है, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। तो प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको बेड रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बेड रेस्ट करने से बहुत हद तक आप रिकवरी फेज में जाते हो। साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्लूइड मेंटेनेंस और वेट मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। फ्लूइड मेंटेनेंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करें, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो जूसेस के फॉर्म में हो, या फिर वो आप जैसे आप जानते हैं कि ग्लूकोज या ये सब के फॉर्म में हो, या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हो जिसको हम ORS बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें करके आप ओरल फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ओरल फ्लूइड मेंटेनेंस आप अपना मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो भी जैसे कि पता है ये लीवर डिजीज है, तो जितने भी लीवर से रिलेटेड जो भी वैक्सीन्स आते हैं, जैसे हेपेटाइटिस A या B, हेपेटाइटिस C का अभी तक वैक्सीन नहीं आया है, तो ज़्यादा ज़रूरत है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त थोड़ा बच के रहे ये इसमें। तो हेपेटाइटिस A और B इसका वैक्सीनेशन एट ए सर्टेन एज, जो भी इसके रिकमेंडेड एज है उसमें हो जाना चाहिए, ताकि ये डिफ़िकल्ट कंडीशन ना बने, क्योंकि एक तो लीवर पहले से डैमेज, ऊपर से हेपेटाइटिस A और B होने के चांसेस जॉन्डिस में बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। एंटीबायोटिक, जैसा कि हम लोग को पता है कि जितने भी ड्रग होते हैं उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर होता है, मतलब उसका पहला मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होना है। तो ऐसे मेडिसिन्स को कंजप्शन करना है जिस पे लीवर पे ओवर प्रेशर ना आए और वो आराम से स्मूथली मेटाबोलाइज हो जाए। तो आपको ज़्यादातर बहुत ही कम डोजेज वाले और बहुत ही अच्छे एंटीबायोटिक्स प्रीफर करने होंगे, जैसे आपको ओफ्लॉक्सासिनोनिडाजोल वगैरह आपको लेना पड़ेगा फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन जो भी कॉजेज हो रहे हैं जॉन्डिस की वजह से वो। साथ ही साथ अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, क्योंकि जॉन्डिस में हेमोलाइसिस होना भी बहुत कॉमन है, ब्लड टूटने लगता है क्योंकि आयरन की कमी हो जाती है, हीम बहुत कम हो जाता है, तो ब्लड टूटने लगता है। वैसे केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ेगा। स्टेरॉइड्स की भी लेने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, या इम्यूनोसप्रेसेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में जब बहुत दिक्कत आए। अब आते हैं कि अगर ये सारे तो नॉर्मल जॉन्डिस के लिए है, अगर बिलिरुबिन लेवल किसी वजह से बढ़ गया है, वो वजह है। एक वजह होता है
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कहीं ना कहीं रुकावट, अब वो किसी वजह से हो सकता है, बाइल डक्ट में स्टोन जाके जम गया है, अब स्टोन जम गया है तो क्या होगा कि बिलिरुबिन लेवल वहाँ से सिक्रीट नहीं हो पाएगा, पूरे बॉडी में नहीं जा पाएगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं जा पाएगा और वो एक्यूमुलेट होगा और बिलिरुबिन लेवल को बढ़ाएगा। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना ज़रूरी है। तो जो स्टोन है उसको तोड़ना ज़रूरी है। तो स्टोन को तोड़ने के लिए एक बहुत ही नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिसको अपनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोनियल शॉकवेव लिथोथायोप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोनियल शॉकवेव लिथोथायोप्सी। इसमें क्या करते हैं कि उसमें वहाँ पे जाके स्टोन में एक शॉक वेव देते हैं, एक वेव देने से वो टूट जाता है, टूट के वो बाइल डक्ट के जरिए वो बाहर आ जाता है। तो ये तो है, लेकिन अगर लार्ज है या एक से ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है उस केस में ये काम नहीं करेगा। उस केस में अगर या फिर श्रिंकेज है बाइल डक्ट में तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। शॉक वेव थेरेपी से अगर स्टोन तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ती है। उसमें हम कोलेक्टोमी करते हैं, जिसमें हम दो तरह का टेक्निक यूज करते हैं आजकल बेसिकली, जिसमें हम बैंड एड सर्जरी बोलते हैं एक, और एक होता है की होल सर्जरी, जिसमें नाम से पता चल रहा है की होल, एक छोटा सा होल बनाते हैं और उसके जरिए हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली जो है उस केस में यूज होता है जहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब कहीं ना कहीं रुकावट है, उस केस में ये करते हैं। एक तो नॉन इन्वेसिव टेक्निक हो गया जिसमें शॉकवेव देते हैं, और एक इन्वेसिव टेक्निक है जिसमें हम को चीरा लगाने या ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम बैंडेड सर्जरी और की होल सर्जरी जो है कॉमन मेथड है जो कि डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है अगर पेशेंट को लीवर कैंसर हो गया है तो उस केस में आपको उसको केमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना कीमो के वो नहीं ठीक होने वाला है। पैंक्रियाटिक कैंसर ये वगैरह, पोस्ट हेपेटिक में मैंने बताया था ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों में अगर लीवर सिरोसिस इससे रिलेटेड है तो लीवर सिरोसिस का एक पैटर्न है पूरा ट्रीटमेंट का, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन क्या है, पैटर्न ऑफ साइन एंड सिम्टम क्या है, कितना सीवियरिटी है, उस बेस पे हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। लेकिन बेसिकली ये जाने कि अगर हम इसको नॉर्मल वे में रखना चाहते हैं तो हमको डेली अपना जो डाइट रूटीन है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा। इससे हम जॉन्डिस को नॉर्मल डेज में अपने अकाउंट में नहीं ला सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास। इस तरीके से जॉन्डिस हम लोगों ने ऑलमोस्ट ओवर कर लिया है, और फर्दर क्लासेस में हम कोई अलग तरह के सिस्टेमिक डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।